हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। देखिए आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं ना। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है ना। ये हमारा जो है सो पार्ट 8 है। अगर आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं ना। तो देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है मेरा ए दे रखा है, A1 दे रखा है ना, डी का मान दे रखा है और साथ ही साथ AN आपका 50 दे दिया है ना। और हमसे पूछा गया है n यानी कि पदों की संख्या बताइए, और क्या पूछा गया है योग यानी कि SN बताइए। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। n तो आपको पता है, n निकालने के लिए हम लोग AN का प्रयोग करेंगे है ना। AN का फॉर्मूला बैठाएंगे, वहाँ से हम मेरा n निकल जाएगा और फिर SN निकाल सकते हैं है ना। पहले आपको पता होगा कि जो है सो AN का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस जो है सो n-1 और फिर d, ये होता है आपका AN का फार्मूला है ना। SN का बात करें है ना, तो n/2 जो है सो A1 प्लस में AN। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो फिर आप बना लीजिएगा। पहले देख लेना है कि जिस फार्मूला हमको मतलब जो निकालने बोला है, जैसे कि SN बोला है तो SN निकालना है, तो SN के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है ना। पहले जो है सो ये सब हम लोग देख लेंगे है कि नहीं है, और नहीं रहेगा तो पहले निकालेंगे है ना। देखिएगा, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले AN दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि AN ये आपका कितना दे रखा है, 50 दे रखा है ना। चलिए AN का फार्मूला बैठाते, A1 प्लस n-1 और फिर d बराबर में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा है ना। A1 आप देख रहे हैं 5 है, n-1 n आपका नहीं पता, n यहाँ पे निकालना है, d का मान पता है 3 दिया हुआ है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाते हैं, 3 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3n, 3 को 1 से करिएगा 3, अब ये हो जाएगा 50। अब इसी तरह से देख रहे हैं ये और ये मेरा दोस्त है ना, तो ये प्लस में ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस है ना। तो बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस 2 ही रहेगा है ना, क्योंकि घटा तो दिए ठीक है, लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रख दिए। फिर यहाँ प्लस 3n इसको लिख दिए बराबर में 50। 3n को बाहर करते हैं, ये 50 जो है ये 2 देख रहे हैं आप इधर है ना, बराबर के ही साइड है, प्लस में इधर भेज देते हैं, माइनस में आ जाएगा। 3n बराबर क्या आ गया 48 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, n बराबर कितना निकल कर के आ गया 16 निकल कर के आ गया। तो मेरा n बोला था, n हम लोग इजीली क्या किए फाइंड कर लिए। देखिए अब SN का बात करते हैं, तो SN अब हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि n भी पता है, A1 पहले से ही दे रखा है, AN भी दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं SN। अब SN बराबर फार्मूला बैठाते हैं, n/2 A1 प्लस AN है ना, बैठा देते हैं। n का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, 16/2 A1 आपका देखिए दे रखा है 5 है ना, प्लस में AN भी दे रखा है कितना 50 दे रखा है। तो चलिए लिख दिए, यहाँ से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा है कि नहीं, तो 8 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा है कि नहीं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44 है ना। इस तरह से मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। n भी पूछा गया था, ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है ना। तो आपको ये सारा फार्मूला को जो है सो दिमाग में रख के चलना है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका सवाल नंबर 2 देख लेते हैं है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या दे रखा है, A7 दे रखा है, A1 का मान जो है सो A13 आपका 35 दे रखा है, और फिर हमसे पूछा गया D और S13 पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा सवाल को आप समझिए है ना। एक्चुअल में यहाँ A13 बोला गया है ना, और यहाँ भी देखिए ये S13 बोला गया है। मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि SN इस तरह से पढ़े हैं, SN पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, SN पढ़े हैं, और हम लोग AN भी पढ़े हैं है ना, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों में n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में n आ रहा है ना। मतलब अगर इसका n का बात करें तो यहाँ पर n की जगह कितना लिख दिया है 13। तो अगर AN में भी AN जो लिखा हुआ है यहाँ भी n का मान 13 होगा है ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग AN बोल सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए A में 13 लिखा हुआ है ऐसा है ना, तो मतलब कह सकते हैं कि n का ही मान क्या है 13 है। क्या देख रहे हैं हम लोग, n का मान ही क्या दे रखा है 13। ये आपका S13 है, मतलब कि SN पूछा गया है कि नहीं, SN पूछा गया है और D पूछा गया है, और यहाँ पर मेरा
A13 भी इसको बोल सकते हैं, या तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको AN भी बोल सकते हैं, या करके आप लिख सकते हैं, है ना। इसको A13 बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में मेरा, इसमें और इसमें दोनों में क्या n इक्वल था, मतलब n है कितना दे रखा है, 13 दे रखा है ना। तो यहाँ से आपका जो है सो n का भी मान मिल जाएगा, n का मान कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि n साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, d निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि an अगर फार्मूला यूज करते तो d भी निकल के आ जाएगा, या तो फिर आप ऐसा करिए, A13 दे रखा है, इसी के मदद से जो है सो d निकाल देते हैं, है ना। तो चलिए A13 का लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि A13 कितना दे रखा है, 35। आपको पता है कि A13 का फार्मूला क्या होता है, A1 + 12D होता है ना, बराबर में 35। A1 देखिए, A1 क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ये लिख दिए 12, और D का मान आप देखिएगा तो क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि D तो छोड़ देना है ना, बराबर में 35। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, 35 ये आपका माइनस में चला जाएगा, है ना। तो 12D बराबर क्या बचेगा, आप घटा करके देख लीजिए, 28 बचेगा ना, 28 ही ना बचेगा, है ना। अब यहाँ से D का मान हम लोग निकालते हैं बाहर, तो 28 बटा में क्या आ जाएगा, 12, 2 से कटेगा, है ना, 4 से काट देते, 4 यहीं 12, 4 7 28। D बराबर कितना निकल करके आ गया, 7 बटा में 3 निकल करके आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, S13 पूछा गया है, मतलब SN पूछा गया है। S13 का मतलब क्या है, SN पूछा गया है ना। तो SN के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है ना। SN का फार्मूला के लिए आपको पता है ना, n/2 A1 + AN देखिए, है ना, ये सब ज़रूरत पड़ता है। n का मान पता है, चलिए ठीक है, A1 भी पता है, AN भी पता है ना। तो हम लोग डायरेक्टली अब यूज़ करेंगे SN का, तो लिखेंगे, अब लिख दीजिए, अब SN बराबर क्या होगा, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, A1 + AN। चलिए बैठा दीजिए, क्योंकि सब पता है। n का मान आपका पता है कितना है, 13, है ना, 13 लिख दिए, बटा में 2। A1 का मान भी पता है 7, है ना, और साथ ही AN का भी मान पता है, क्योंकि ये 13 ही क्या था, AN था, तो 35, है ना, लिख दिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं, 13/2 इंटू में, यहाँ इंटू छिपा हुआ है, जोड़ देते हैं, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाता है ना। 2 से काटते हैं, 21 बार में कटेगा तो आ जाएगा 13 इंटू में 21, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 6 है ना, 1 2 3 7 2 कितना आ गया, 273, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे SN पूछा गया था तो SN निकाल दिए, और D पूछा गया था तो D भी निकाल दिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए 3 का 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, A12 दे रखा है 37, है ना, मतलब A12 37 है, D3 है, और फिर पूछा है हमसे A और S12 पूछ रखा है ना। यहाँ थोड़ा सा समझिए, देखिए अभी जो इसके पीछे का जो सवाल बताए थे, यहाँ भी सेम ऐसे ही है। यहाँ भी S12 दे रखा है, इसका मतलब SN हम लोग बोलेंगे तो N का मान क्या दिख रहा है, 12। तो अगर यहाँ N का मान 12 दिख रहा है, और अगर क्वेश्चन में इधर कहीं भी N का मान 12 दिख जाए, तो समझ जाएंगे कि वो SN और AN है। देखिए यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, A12 लिख रहा है, अगर इसको AN बोलते हैं तो N का मान क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है यहाँ से। और यहाँ भी जो है सो SN, यानी कि SN जो है यहाँ पे S12 लिख दिया है ना, तो N का मान यहाँ भी 12 है ना। देखिए SN और AN, है ना, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, और अगर N का मान दोनों जगह सेम है तो ऐसा कंडीशन में हम लोग इसको AN बोल सकते हैं, है ना। तो आप इतना समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है D भी दिया हुआ है, A1 पूछा गया है, और S12 यानी कि SN पूछा गया है कि नहीं। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे A12 है, अगर ऐसा भी सोचे कि A12 दे रखा है तो A12 का डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, A निकल करके आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है A12 का मतलब क्या होता है, A1 + 11D होता है, बराबर में 37, है ना। A1 आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है, 11, D का मान पता है कितना, 3, बराबर में 37। अब A1 बराबर प्लस में हो जाएगा 33, बराबर में 37,
तो A1 को बाहर करते हैं 37 माइनस में आ जाएगा 33, A1 निकल करके आ जाएगा कितना 4। A1 पता चल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, SN निकालना है हम लोग को। तो SN निकालने के लिए हम लोग को पहले से पता है क्या क्या ज़रूरत पड़ता है ना। SN निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, तो n का मान चाहिए होता है, क्योंकि SN बराबर क्या होता है n/2 A1 प्लस AN। तो पहले देख लेते हैं, इसको बनाने के पहले देखना होगा ना कि क्या हमको इसमें जो ज़रूरत पड़ने वाला है वो मेरे पास है, वो देखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा n का मान चाहिए, n का मान दिख रहा है ना 12, चूँकि n का मान दोनों जगह क्या था 12 था। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n का मान कितना है 12 है ना। और साथ ही साथ A1 का ज़रूरत पड़ने वाला है, A1 जो है सो अभी हम लोग निकाल चुके हैं। AN का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग को पता है कि ये आपका AN भी है ना। तो AN आपका कितना है 37 है ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस पर बैठाने के लिए हम लोग को सारा चीज़ पर्याप्त है ना। चलिए अब हम लोग बैठा लेते हैं। तो लिखेंगे अब SN n/2 A1 प्लस AN है ना। n आपको पता है कितना है 12/2। A1 अभी हम लोग निकाले थे 4, AN का भी मान दे रखा है कितना 37 है ना। यहाँ से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 इंटू अब जोड़ दीजिए है ना, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा आप समझ जरूर रखिएगा है ना। अगर दोनों जगह n का मान सेम दे रखा है और यही पूछा भी गया है तो समझ लेना है कि वो आपका AN भी है और A12 भी है ना। अब ऐसा क्यों हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n और वहाँ पे n दोनों जगह जो है सो सेम मिलना चाहिए, तब वैसा होता है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। देखिएगा 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए 4 क्या कह रहा है, A3 का मान 15 आपका दे रखा है ना। A3 का मान क्या दे रखा है 15 दे रखा है, और साथ ही साथ S10 जो है 125 दे रखा है, और हमसे पूछा गया D और AN पूछा गया है। देखिए इसके पहले भी हम कॉन्सेप्ट बताए थे है ना। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इसको हम लोग SN बोलते हैं तो देखना होगा SN यानी कि n का मान क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। तो क्या ऐसा ही आगे भी है क्या, तो AN अगर इसको भी AN बोलते हैं तो यहाँ पे n का मान यहाँ भी 10 दिख रहा है n का मान, और यहाँ भी 10 दिख रहा है n का मान। इसका मतलब है n का मान दोनों जगह क्या है समान है ना। यहाँ भी n का मान 10 और यहाँ भी 10, इसका मतलब हम लोग इसको AN बोल सकते हैं, AN निकालना है ये बोल सकते हैं, और यहाँ इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है SN है। ये क्या है SN का मान 125 दे रखा है, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग को पूछा गया है क्या D और AN निकालना है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है A3 का मान दे रखा है। A3 कितना दे रखा है 15 दे रखा है। हम लोग यहाँ से इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, A1 प्लस क्या हो जाएगा 2D बराबर में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। A3 का फार्मूला यूज़ किए, A1 प्लस 2D बराबर 15, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं है ना। अब हम लोग ये जो दिख रहा है SN 125 दे रखा है, अब इसका हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। लिखेंगे पहले कि चूँकि SN बराबर कितना दे रखा है 125 दे रखा है ना। तो SN का फार्मूला आपको पता है ना, क्या पता है n/2 A1 प्लस AN बराबर में 125, ये है कि नहीं। अब यहाँ पर आगे देखिए, तो n का मान तो अभी पता नहीं है, n का मान कहीं पता है एकदम पता है, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे SN और यहाँ AN, मतलब दोनों जगह n का मान 10 है, मतलब कह सकते हैं कि n का मान यहाँ कितना है 10 है ना। तो हम लोग यहाँ पर n की जगह क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, A1 तो अभी कहीं पता नहीं है, छोड़ना होगा, AN भी पता नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब दोनों नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे, इसका भी फार्मूला लिख देंगे। AN का फार्मूला क्या होता है A1 है ना, A1 प्लस में n-1 और D है ना, ऐसा हम लोग लिख दिए बराबर में 125। देखिए हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि जब जो है सो कभी कभी ज़रूरत के अनुसार हम लोग AN को भी तोड़ करके लिख सकते हैं इस तरह से AN का फॉर्मेट में, तो यहाँ लिख दिए। चलिए अब यहाँ से काट लेते हैं, ये 5 बार में कट गया है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 जो है सो इधर मेरा क्या है गुणा में, उधर भेज देंगे भागा में, है ना। तो चलिए पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से ए और A1 को जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा 2A1 आ जाएगा, है कि नहीं। प्लस n का मान आपको पता है कितना 10 - 1, d का मान नहीं पता, बराबर में 125। ध्यान दीजिएगा हम इधर 5 गुना में था, इसको छोड़े थे, तो ये गुना वाला इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। एक लेन हम लोग बचा लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 2A1 प्लस यहाँ से देखिएगा तो 10 में से 1 जाएगा, आपका क्या बचेगा 9 को d से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9d। अब यहाँ देखिए 125 को 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, यानी कि कितना निकल करके आ गया 25 निकल करके आ गया। मतलब 2A1 प्लस 9d बराबर में 25 निकल करके आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब मेरा यहाँ पे 2 समीकरण निकल करके आ चुका है, एक ये एक ये। चलिए दोनों को विलोपन से सॉल्व करते हैं ना। आप विलोपन तो सीखे ही होंगे, है ना, चैप्टर 3 में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। 1 को आप देख रहे हैं क्या है A1 प्लस में 2d बराबर में आपका दे रखा है 15, और यहाँ पर देखिएगा तो ये दे रखा है 2A1 प्लस में 9d बराबर में 25। ये समीकरण 1 था आपका, ये क्या था 2 था। हम लोग पढ़े हैं विलोपन में कि क्या करना होता है, दोनों में से एक को बराबर करना होता है, चाहे तो आप इसको बराबर कर लीजिए या तो फिर इसको कर लीजिए, है ना। आप जैसा कि आपको पता होना चाहिए हमको d का मान निकालना है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको बराबर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसको बराबर करते तो ये तो कट जाएगा, तो d का मान नहीं आएगा, है ना। देखिए वैसे भी बाद में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जिसको करना है कर सकते हैं, क्योंकि A1 भी पता करना होगा, है ना, आगे जा करके। तो चलिए हम लोग इसमें बराबर करते हैं। हम लोग जो है सो इसको बराबर कर रहे हैं, है ना। इसको जैसे बराबर करने के लिए पता है कि नीचे जो 2 लिखा है इसको इससे गुना करना पड़ेगा, है ना, और ऊपर 1 लिखा है तो इसको गुना करना पड़ेगा। अब चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 से सब गुना हो जाएगा 2A1, है ना। चलिए हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A1, है ना, प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4d बराबर में आपका क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही रह जाएगा, है ना। 2A1 प्लस 9d बराबर में 25, है ना, ये आपका आ गया। अब आपको पता है कि जो सो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, नीचे वाला जो चिन्ह है उसको चेंज करते हैं, है ना, क्योंकि दोनों सेम है तो कटेगा नहीं, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस में काट सकते हैं, है ना। अब देखिएगा दोनों में तो बड़ा हो गया 9 माइनस में आ गया है ना, तो बड़ा का चिन्ह रह जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 घटा दीजिए 5d बराबर में। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, सिर्फ 5 आएगा क्योंकि बड़ा का प्लस है। अब d को बाहर करते हैं तो 5 और बटा में -5, देखिए माइनस नीचे नहीं रहता है ऊपर चल जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं d का मान कितना निकल कर आ गया -1 आ गया। तो हम लोग को यहाँ से d का मान निकल चुका है ना। अब हमको क्या निकालना है, an निकालना है ना, या कहिए आप कि a10 निकालना है ना। तो चलिए अब हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप a10 निकाल रहे हैं, है ना, a10 निकाल रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है A1 प्लस 9d, है ना। इसका मतलब है कि d का मान तो यहाँ पता है लेकिन A1 का मान पता नहीं है। तो पहले A1 का मान पता करना होगा, कैसे निकालेंगे। तो A1 का मान जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो d का जो मान आया है ना, इसको वापस से हम लोग समीकरण 1 या तो 2 में रखेंगे, तो वहाँ से मेरा A1 का मान निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अब d का मान चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर 1 आप देख लीजिए क्या है 2A1 है, A1 है प्लस में 2d है बराबर में 15 है। तो A1 निकालना है, अभी छोड़ेंगे इसको। 2d का मान आपको पता है कितना निकाले थे -1 बराबर में 15। तो A1 अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर में 15, है ना।
तो यहाँ से देखिएगा तो 15 और ये -2 उधर जाएगा, +2 बन जाएगा, है ना। या कह सकते हैं आप कि A1 आपका कितना आ गया, 15 और 2 17 आ गया, है ना। यहाँ से A1 पता चल गया और D भी पता है। अब हम लोग A10 आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब A10, है ना। A10 बराबर आपको पता है A1 + 9D, है कि नहीं। A1 अभी आप जस्ट निकाले थे 17 प्लस में 9, D का मान अभी हम लोग निकाले थे कितना, -1, है ना। चलिए 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो आंसर देखिए तो क्या 8 दिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस सवाल को सॉल्व कर लिए, है ना। तो ये सवाल को आप देख लिए, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाया गया है ना। यहाँ पे जो है मेरा n का मान पहले देख लेना था। n का मान मेरा यहाँ संकेत दे रखा है S10 और यहाँ A10, तो यहाँ से n का मान हम लोग को पता चल गया, है ना, सेम है, इसलिए हम लोग इसको SN बोल सकते हैं और इसको AN बोल सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ A10 निकाले हैं, अगर आप चाहें तो AN भी निकालते तो भी मेरा आंसर यही आता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। A10 बोलिए आप इसको या फिर AN बोलिए, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए ये जो है सो ऐसा एक्सरसाइज है ना, आप चाहेंगे तो इससे और अलग तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 3 का 5 देख रहे हैं ना। 3 का 5 में देखिए आप क्या कह रहे हैं, डी का मान आपको जो है सो 5 दे रखा है, S9 जो है 75 दे रखा है, और हमसे A पूछा गया, A1 पूछा गया और A9 पूछा गया। देखिए इसके पहले अभी हम लोग समझे थे, दोनों जगह जो है सो N9 और 9 दे रखा है। अगर इसको SN बोलते यहाँ भी N का मान 9 दिख रहा है, अगर इसको AN बोलते यहाँ भी N का मान 9 दिख रहा है, मतलब दोनों जगह सेम है, तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं इसको AN और इसको SN बोल सकते हैं, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, SN बोल सकते हैं, है ना, SN बोल सकते हैं 75, है ना, और इसको जो है सो AN बोल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जैसे जब ये n का मान है और यहाँ भी n का मान है, तो n का मान भी हम लोग को पता चल गया कि 9 है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग SN का फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और वैसा कुछ है नहीं यूज़ करने के लिए, है ना। तो हम लोग को डायरेक्ट लिखना होगा, चूँकि SN कितना है 75, SN का फार्मूला भी आपको पता है n/2 A1, है ना, प्लस जो है सो AN बराबर में 75, है ना, ये लिख दिए। अब देखिएगा n का मान आपको पता है कितना, 9, है ना, 9 आपको पता है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, A1 आपको पता है, नहीं पता, AN भी नहीं पता है, चलिए इसका भी फार्मूला यूज करते हैं, A1 प्लस n-1 और D बराबर में 75। यहाँ हम लोग क्या किए, AN का भी फार्मूला यूज़ कर लिए, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये आपको पता है कि जो है सो 9/2 एक बार और छोड़ दे रहे हैं ना, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2A1 प्लस n का मान अभी आपको पता था 9 -1, है ना, और फिर D बराबर में 75, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझिए, ये मेरा 9/2 क्या है, गुणा में है ना, तो हम लोग इसको बराबर के वो साइड भेज देते हैं, है ना। तो अभी हम लोग को पहले ये लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख लेते हैं 2A1 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 को D से मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा 8D आएगा, है ना, बराबर 75। अब देखिए ये मेरा गुणा में था, इधर आएगा भागा में, लेकिन आपको पता है कि नीचे वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ जाता है, नीचे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2A1, है ना, 2A1 प्लस D का मान, देखिए तो यहाँ D का भी मान दे रखा है ना, D का मान 5 दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ डायरेक्ट बैठा देते हैं D का मान 5, है ना। D का मान जब दिया है तो D का मान बैठा देते हैं, तो 9 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, है ना, 8 बचेगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, A1 को लिख लेते हैं, है ना, ऐसे ही। अब ये पहले इसको लिखेंगे, 75 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 14 1 15, 150 होता है ना, बट्टा में 9। अब देखिए ये प्लस में था तो उधर भेज देंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। हम लोग क्या किए, इसको बाहर कर दिए, ये वाला हम लोग लिखे हैं इसे, और ये प्लस में तो उसको उधर माइनस में भेज दिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे 2A1
बराबर में 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आएगा, 9 एकम 9 तो 150 रह जाएगा यहाँ, है ना। एक का टेबल पढ़ेंगे 9 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी 9 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। 40 का 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 360। अब यहाँ से देखिएगा तो 2a1 बराबर में आप घटा दीजिएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, 360 में घटाइए, है ना। 0 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, है ना। 210 बचेगा, कितना बचेगा 210 बटा में 9, है ना। माइनस में है ये, है ना आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 को बाहर कर देते हैं, a1 को बाहर करते हैं तो माइनस 210, है ना, माइनस 210 बटा में 9। आप देख रहे हैं ये 2 क्या था, गुणा में था, तो इधर आ जाएगा भागा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो मेरा a1 का मान कितना निकल के आ रहा है, माइनस 105 बटा में 9, माइनस 105, है ना, माइनस 105 बटा में 9 आ रहा है ना। तो ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 से काट देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, है ना। a1 का मान आप देख रहे हैं माइनस 35 बटा में 3, है ना, ये आपका आएगा। तो a का मान हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए अब हम लोग a9 निकालते हैं, a9 निकालते हैं तो लिखेंगे अब a9 बराबर फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस 8d, है ना। a1 का मान अभी जस्ट निकाले थे माइनस 35 बटा में 3, है ना, प्लस में 8 इंटू डी का मान आप देख लीजिए, डी का मान कितना था 5, है ना, तो यहाँ से लिख दिए 5। अब यहाँ देखिएगा माइनस 35 बटा में 3 प्लस 8 पचे 40, है ना, इसके नीचे भी 1 मानना होगा, तो यहाँ से भी 3 आएगा एलसीएम। अब यहाँ माइनस 35 का 35 रह जाएगा और 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12, है ना। देखिए माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखना होगा, है ना। 120 में जो है सो घटा लेते हैं 35, तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, है ना। यहाँ बचा 1, 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना। 85 बटा में 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग a9 निकाल दिए। देखिए an का भी फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो भी यही आंसर आता है ना। तो ये थोड़ा शॉर्ट बनता है, इसलिए हम लोग a9 ही निकाल दिए, है ना। तो यहाँ मेरा 2 चीज़ पूछा गया था, a1 पूछा गया था, है ना, और यहाँ पे जो है सो a9 पूछा गया था, तो हम लोग बना लिए, है ना। तो इस तरह से आप वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, है ना। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अब आगे का क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।